जब हम पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक जानी पहचानी सी तस्वीर आती है ना। हाँ, रेगिस्तान के बीच में वो 3 विशाल त्रिकोण, एक ऐसी संरचना जिसे मतलब दुनिया का हर इंसान पहचानता है। हाँ पहचानता है, पर शायद ही कोई पूरी तरह से समझता हो। बिल्कुल, हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि ये फराओ के मकबरे थे। हाँ एक राजा के लिए बनाया गया कब्रिस्तान। हाँ, और ज्यादातर लोगों के लिए कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है। और असली कहानी शायद वहीं से शुरू होती है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है कि हम पिरामिडों के बारे में जो जानते हैं वो उस विशाल रहस्य का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हम नहीं जानते। और कैसे आज की टेक्नोलॉजी उन रहस्यों को सुलझाने के बजाय हमारे सामने और भी गहरे सवाल खड़े कर रही है। ये कोई इतिहास की क्लास नहीं होने वाली, इसे आप एक धीमी सिनेमाई पहेली की तरह समझिए। पहेली शब्द बिल्कुल सही है, और ये समझना जरूरी है कि हम कोई अलौकिक दावों की बात नहीं करने वाले। हम उन असली अनसुलझे सवालों की बात कर रहे हैं जो आज भी दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। तो चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे सामने दिखने वाली चीज से, इसके आकार से। गीजा का महान पिरामिड, लगभग 4,500 साल पुरानी संरचना। और इसमें पत्थर कितने लगे? करीब 23 लाख। ये कोई आम ईंटें नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनमें से हर एक ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन है। 2.5 टन? मतलब आज की एक बड़ी एसयूवी कार के बराबर। और कुछ पत्थर तो हाँ, कुछ पत्थर खासकर अंदर के चेम्बर्स में वो 15 से 80 टन तक के हैं। 80 टन? ये तो एक कमर्शियल हवाई जहाज का वजन हो गया। आज हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, फिर भी 80 टन का एक ब्लॉक उठाना ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो सवाल उठता है, 4,500 साल पहले ये कैसे मुमकिन हुआ? और यहीं पर वो रैंप थ्योरी आती है जो हमें हमेशा से बताई गई है। हाँ, कि एक लंबा सा रैंप बनाया गया होगा जिस पर मजदूर पत्थरों को खींचकर ऊपर ले गए होंगे। सुनने में ये ठीक लगता है, पर जब आप इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। कमजोर कैसे? सोचिए, पिरामिड की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रैंप को एक सही एंगल पर बनाना होगा। उस एंगल को बनाए रखने के लिए रैंप को लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा बनाना पड़ता। 1.5 किलोमीटर? हाँ, और उसको बनाने में जो मटेरियल और मेहनत लगती वो शायद खुद पिरामिड बनाने से ज्यादा होती। और सबसे बड़ी बात, आज तक ऐसे किसी भी रैंप का कोई सबूत नहीं मिला, एक निशान तक नहीं। तो ये हमारी पहेली का पहला टुकड़ा है। इसे बनाया कैसे गया, ये आज भी एक खुला सवाल है। मैंने कहीं अंदरूनी रैंप की थ्योरी के बारे में भी सुना है, क्या उसमें कोई दम है? कहते हैं कि हाल में जो म्यूऑन स्कैनिंग से एक बड़ी खाली जगह मिली है वो शायद उसी का सबूत हो। अच्छा। लेकिन वो भी अभी सिर्फ एक थ्योरी है। सच तो ये है कि हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो पहला रहस्य है ये असंभव निर्माण। लेकिन जब हम इसमें दूसरा टुकड़ा जोड़ते हैं, इसकी सटीकता का, तो तस्वीर और भी उलझ जाती है। आप उस ट्रू नॉर्थ अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, महान पिरामिड जो है वो वास्तविक उत्तरी ध्रुव के साथ लगभग पूरी तरह से सीध में है। ये सटीकता हैरान करने वाली है। बिल्कुल, वो सिर्फ 360वें हिस्से की डिग्री से चूका है। ये इतनी कम गलती है कि आज भी इसे बिना आधुनिक उपकरणों के हासिल करना लगभग नामुमकिन है। उस समय तो उनके पास कंपास या दूरबीन जैसा कुछ भी नहीं था। नहीं था। उन्होंने जरूर तारों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जिस लेवल की सटीकता उन्होंने पाई उसके लिए बहुत गहरी खगोलीय और ज्यामितीय समझ चाहिए थी। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक पिरामिड तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, पूरा गीजा पठारी एक डिजाइन का हिस्सा लगता है। जैसे वो तीनों पिरामिड वो ओरायन नक्षत्र के 3 मुख्य तारों की सीध में है। हाँ, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। हालांकि ये एक विवादित थ्योरी है, पर ये इस विचार को तो मजबूत करती ही है कि ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये एक बहुत बड़े सोचे समझे खगोलीय नक्शे का हिस्सा थी। तो हमारे पास एक ऐसी संरचना है जिससे बनाना लगभग नामुमकिन लगता है और जिसकी सटीकता आज की तकनीक को चुनौती देती है। और ये सब एक राजा के मकबरे के लिए। चलिए एक पल को मान लेते हैं, पर यहीं से एक और अजीब सवाल सामने आता है। अगर ये एक भव्य मकबरा था तो ये अंदर से इतना खामोश और कोरा क्यों है? मतलब दीवारों पर एक भी चित्रलिपि, एक भी लिखावट नहीं है। कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है जैसे दुनिया की सबसे शानदार लाइब्रेरी बनाई जाए और उसकी सारी किताबें खाली छोड़ दी जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही अजीब बात है।
मिस्र के बाकी जितने भी शाही मकबरे मिले हैं उनकी दीवारें कहानियों प्रार्थनाओं चित्रों से भरी पड़ी हैं। वो तो एक गाइड की तरह होती थी ना, मृतक की अगले जीवन की यात्रा के लिए। बिल्कुल। तो फिर महान पिरामिड अंदर से इतना शांत क्यों है? और अब सबसे चौंकाने वाली बात कि उसके किंग्स चैम्बर से कभी कोई मम्मी मिली नहीं। हाँ, जो ग्रेनाइट का ताबूत मिला वो खाली था और उसकी बनावट भी ऐसी थी जैसे वो किसी शरीर के लिए था ही नहीं। तो क्या ये सच में एक मकबरा था या इसका असली मकसद कुछ और ही था? ये पुरातत्व के सबसे बड़े विवादों में से एक है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसे प्राचीन काल में ही लूट लिया गया होगा, लेकिन इसके भी तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ये खामोशी और खालीपन इस संभावना को जन्म देता है कि शायद हम इसके मूल उद्देश्य को ही गलत समझ रहे हैं। तो अगर ये दफनाने के लिए नहीं था तो फिर किस लिए था? शायद इसका जवाब जमीन पर नहीं आसमान में है। और यहीं पर वो रहस्यमयी शाफ्ट्स की बात आती है। हाँ, वो सक्रिय सुरंगें जो किंग्स और क्वींस चैम्बर से निकलती हैं। पहले लोग सोचते थे कि वो हवा के लिए है, पर वो तो बाहर तक जाती ही नहीं। दशकों तक ये एक पहेली थी। फिर 1960 के दशक में पता चला कि ये बेतरतीब नहीं है, इनकी दिशा तारों की तरफ है। हाँ, किंग्स चैम्बर से निकलने वाले शाफ्ट सीधे ओरियन नक्षत्र की ओर इशारा करते हैं, जो उनके देवता ओसाइरिस का प्रतीक थे। और क्वींस चैम्बर वाले वो सीरियस तारे की ओर इशारा करते हैं, जो देवी आइसिस का प्रतीक थे। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। तो ये एक तरह की प्रतीकात्मक मशीन जैसी थी जो फेराओं की आत्मा को उन तारों तक पहुंचाने का रास्ता हो। ये एक बहुत मजबूत विचार है कि पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इसका ब्रह्मांड से एक सक्रिय जुड़ाव था। और कुछ ऐसे भी ये तथ्य हैं जो किसी अनदेखी तकनीक की तरफ इशारा करते हैं, जैसे पिरामिड के अंदर का तापमान। बाहर रेगिस्तान में चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो, अंदर किंग्स चैम्बर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है हमेशा। इसका एक कारण पत्थरों का थर्मल मास हो सकता है, लेकिन इतनी सटीक स्थिरता ये एक डिजाइन का हिस्सा लगता है। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता। एक मिनट, पत्थरों की कारीगरी पर भी बात करते हैं। जिस तरह से उन्हें काटा और जोड़ा गया है। हाँ, जो बाहरी केसिंग स्टोन्स थे उनके जोड़ इतने कसे हुए थे कि उनके बीच एक रेजर ब्लेड तक नहीं जा सकता। आज भी ऐसी प्रिसीशन पाना कितना मुश्किल है, और वो ये काम 20 टन के पत्थरों के साथ कर रहे थे। और सिर्फ जोड़ना ही नहीं, किंग्स चेम्बर के अंदर जो ग्रेनाइट का ताबूत है, हाँ, वो एक ही पत्थर से बना है और वो उस कमरे के दरवाजे से बड़ा है। मतलब उसे बाद में अंदर नहीं लाया गया? नहीं, पिरामिड उसके चारों ओर बनाया गया और उस ग्रेनाइट पर जो कटाई के निशान मिले हैं वो तांबे के औजारों से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक की ओर इशारा करते हैं। उनके पास लोहा या स्टील तो था नहीं, तो उन्होंने ये किया कैसे? और ऐसा नहीं है कि ये रहस्य सिर्फ पुराने हो चुके हैं। आज की साइंस इन रहस्यों को और बढ़ा रही है। जैसे म्यून स्कैनिंग। हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करके पिरामिड का एक तरह से एक्सरे किया जा रहा है। और इस स्कैनिंग से जो पता चला है उसने सबको हैरान कर दिया। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने घोषणा की कि महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी अज्ञात खाली जगह है, एक वॉइड। ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक ऐसा कमरा या गलियारा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये कम से कम 30 मीटर लंबा है। ये क्या है, इसे क्यों बनाया गया, कोई नहीं जानता। क्या ये कोई छिपा हुआ कक्ष हो सकता है? हो सकता है, या शायद ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का हिस्सा हो, वजन कम करने के लिए। जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते, हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इन सभी बातों को एक साथ रखें तो एक बात साफ हो जाती है, पिरामिडों को बनाने वाले लोग वो कोई आदिम समाज नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही कुशल इंजीनियर, खगोलविद और वास्तुकार थे। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ज्ञान का एक विशाल भंडार था। एक ऐसा ज्ञान जो शायद आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और शायद हम उन्हें समझने में इसलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें अपने आधुनिक चश्मे से देख रहे हैं। हो सकता है उनकी ज्ञान प्रणाली, उनकी सोच, उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग हो। एक ऐसा तरीका जो समय के साथ खो गया और हम उनकी पहेली को अपने नियमों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अगली बार कोई ये कहे कि पिरामिडों का रहस्य तो सुलझ चुका है, तो याद रखिएगा कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हाँ, पिरामिड आज भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही, चुपचाप अपनी विशालता में, जैसे वो हजारों सालों से पूछते आए हैं। और शायद पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य किसी एलियन या बाहरी शक्ति में नहीं है, ये इस बात में छिपा है कि हम इंसानों का कितना ज्ञान और कितनी क्षमता
समय की धूल में खो सकती है। हम अपनी ही प्रजाति के अतीत को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान हमेशा हासिल ही नहीं किया जाता, कभी कभी खो ही जाता है। पिरामिड शायद हमें यही याद दिलाने के लिए आज भी खड़े हैं कि मानव इतिहास जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे जाने के बहुत बाद तक भी गूंजती रहेगी।